अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 21 मई 2024 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करने से पहले आप लोगों से माज़रत करना चाहूँगा कि कल की जो मेरी वीडियो अपलोड हुई उसमें वॉइस क्वालिटी जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से आप लोगों के काफ़ी रिएक्शन भी आए, तो पेश की जो है मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। आज की मार्केट पर आते हैं कि मार्केट की आज की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई तकरीबन 75,206 की 122 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। इसके अलावा आज के हाईस एंड लोज को देखिए तो 75,482 का मार्केट ने हाई लगाया और 74,958 का मार्केट ने लो लगाया। 159.509 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो आज मार्केट जो है वो काफ़ी बेहतर जो है पॉजिटिव नोट में ही मूव करती हुई हमें नज़र आई। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक, दीवान सीमेंट, SYM, सिमेट्रिक ग्रुप, दीवान फारूक मोटर, WTL, हम नेटवर्क, PTC वगैरह शामिल है। और इसके अलावा टॉप एडवांसेस में भी जो सिमेट्रिक ग्रुप लिमिटेड है वो हमें टॉप में नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ दीवान शुगर मिल्स हमें जो है वो नज़र आ रही है। फिर DCL वेव्स ऐप जो है ये भी नज़र आ रहा है। PSX का जो है वो स्टॉक खुद भी नज़र आ रहा है। टॉप डिक्लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ ऑक्टोपस, PIA जो है वो टॉप डिक्लाइन में हमें जो है वो नज़र आ रही है। आज की जो है वो कैंडल को अगर हम लोग देखें कि आज KC 100 इंडेक्स की कैंडल जो है वो कैसी बनी है, उसकी क्या फॉर्मेशन है, बिल्कुल छोटी सी डोजी कैंडल है, 122 पॉइंट है, तो मार्केट की ये कैंडल हमें छोटी ही नज़र आई गई है। बहरहाल आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवालात पूछे, वन बाय वन उनकी तरफ आते हैं। जी कज़ाफ़ी साहब है कोयटा से, आप HTL बाई करना चाहते हैं तो HTL बिल्कुल सर बाई कर सकते हैं। अगर HTL आपको जो है वो तकरीबन 35 रुपये के राउंड अबाउट जो है इसके आज एक 30 रुपये से लेकर 35 रुपये के दरमियान, तो वहाँ पर जो है आप इसको एकमुलेट कर सकते हैं, या आने वाले दिनों में ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 38.33 का लेवल, तो भी इसको जो है वो बाई किया जा सकता है। ये जी नेक्स्ट जो है मलिक आबिद साहब है जोराबाद से, आप पूछ रहे हैं कि PTCL आपने बाई किया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 15 रुपये की। PTC जी यहाँ पर सर अभी फ़िलहाल 14 रुपये और 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है ये। थोड़ा सा मुझे इसको ऑब्ज़र्व करने दें कि ये कर क्या रहा है ये। जी सर फ़िलहाल तो ये आपके रेट से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा बस टाइम इसने लगाना है और फिर ये अपना ब्रेकआउट दे देगा तकरीबन 15 रुपये 9 पैसे का। तो बेहतर ये है कि तब तक आप जो है वो इसको होल्ड ही करके रखें। ये WTL आपने लिया हुआ है 1.41 का, WTL को यहाँ पर सर थोड़ा सा जो है वो होल्ड ही रखें। अभी 1.63 का हाई लगाकर दोबारा इन लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए आया हुआ है, तो किसी भी टाइम फिर इसके अंदर तेज़ी देखी जा सकती है। ये SSGC होगा, ये आपने लिया हुआ है 14 रुपये 5 पैसे का। फ़िलहाल तो ये सर आपके रेट से काफ़ी नीचे ही नज़र आ रहा है, तो इसको भी आपने फ़िलहाल होल्ड ही रखने इन स्टॉक्स को। ये जी नेक्स्ट जो है कश्मीर से है, आपने पूछा कि प्लीज़ गिव द रिव्यू ऑफ GHNI के बारे में आपने पूछा, और 310 रुपये की बाइंग है। GHNI सर फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो करेक्शन मोड में ही नज़र आ रहा है, तो बेहतर ये कि फ़िलहाल आप यहाँ पर सब्र करें, तो किसी भी टाइम जो है ये दोबारा बेहतर हो जाएगा। ये आपके रेट से फ़िलहाल नीचे ही है, तो लॉस में आपने इसको नहीं बेचना। DGKC 91 का लिया हुआ है, फ़िलहाल 83 तक आने के इसके चांसेस हैं DGKC के, तो उसके बाद हो सकता है यहाँ से ये बाउंस बैक जो है वो करे, तकरीबन 83 के लेवल पर आकर काफ़ी चांसेस हैं कि बाउंस बैक करेगा। ये भी आपके रेट से नीचे है, तो बेहतर ये है कि लॉस में आप इसको ना बेचें। जी असमतुल्ला साहब है, आप कह रहे हैं कि BCL आपने लिया हुआ है, होल्ड करें या सेल करें। आपकी जो बाइंग है अराउंड 60 के राउंड अबाउट है ये। जी सर इसकी देख लेते हैं, इसकी फ़िलहाल क्या पोजीशन चल रही है डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये क्या कर रहा है ये BCL। सर फ़िलहाल तो जो है BCL जो है अगर तो नीचे नहीं आता तकरीबन ये लेवल जब तक 134 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप इसको होल्ड रखें, और जिस टाइम भी 134 से नीचे की अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर आप एक दफ़ा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें और दोबारा फिर बाई बैक इसको करें, या तो ये दोबारा 150 से ऊपर आ जाए या फिर आ जाए तकरीबन 120-130 रुपये के दरमियान में। जी नेक्स्ट जो है उसामा अशर साहब है, आप कह रहे हैं कि एस्कोल करंट रेट पर एकमुलेट कर सकते हैं।
और हम नेटवर्क का स्टॉप कहाँ पर ट्रेल करें ये? सर फ़िलहाल तो जो है जहाँ तक एस्कोल की बात है तो बेहतर ये कि फ़िलहाल जब तक एस्कोल कम अज़ कम 7 रुपये और 40 पैसे से ऊपर नहीं आ जाता तब तक तो आप इसको होल्ड करके रखें फ़िलहाल, ना बाय करें इसको फ़िलहाल, ये नहीं कि जब तक इससे ऊपर नहीं आता तब तक बाय इसको करना बनता नहीं है ये। फ़िलहाल जो है आप इसको हम नेटवर्क का जो स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 11 रुपये का स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें, और जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 12.5 रुपये से ऊपर फिर आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल होकर 11 रुपये 80 पैसे 70 पैसे पर जो है वो हो जाएगा ये। और आपने कहा कि वॉइस वाज नॉट क्लियर, सर वो मैं माज़रत कर चुका हूँ, वो मुझे भी एहसास है। असल में पूरी वीडियो बनाने के बाद जब आपको ये पता चले कि उसमें वॉइस सही रिकॉर्ड नहीं हुई तो फिर आपको पता है फिर दोबारा से वीडियो बनाना जो है वो काफ़ी जो है वो हेक्टिक भी हो जाता है और काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है, तो बस गुजारा किया करें ये। जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आप कह रहे हैं कि आई हैव बीन होल्डिंग HTL, एवरेज प्राइस है आपकी तकरीबन 38.80 और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, और आपने इसका TP भी मेंशन किया हुआ है और स्टॉप लॉस भी पूछा हुआ है और GAL का भी यानी कि आपने पूछा हुआ है। सर फ़िलहाल तो जैसे HTL की आज भी बहुत अच्छी कैंडल बनी है जिसकी वजह से मैंने भी आपको रिकमेंड किया, जो ये तकरीबन इन लेवल्स को क्रॉस किया था, ये लेवल जो थी 35 रुपये के लेवल से जो ही क्रॉस किया तो आपको भी मेरी बाइंग सिग्नल जो है वो HTL की तरफ से आ गई। तो फ़िलहाल तो HTL का टारगेट मैंने आपके साथ मेंशन किया हुआ है, जो भी तो उसको रखें 35 रुपये और तकरीबन 60 पैसे के करीब का जो है वो फ़िलहाल स्टॉप लॉस भी अपने जहन में रखें, ये जब तक इससे ऊपर है तब तक टेंशन ही है ये, ठीक है। तो आपने काफ़ी टाइम से 38 रुपये पर लिया हुआ था, तो जितना टाइम आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ था, सब्र किया हुआ था, अब इतना ही सब्र और करें तो ये आपको अच्छा खासा फ़ायदा दे के जाएगा ये। आप देख रहे हैं कि इसका चार्ट इसका प्रॉपर ब्रेकआउट निकला था जब ये 26 रुपये इसने क्रॉस किया था और उसके बाद से ये मुसलसल अप ट्रेंड में मौजूद है। जिस टाइम भी 38 रुपये 37 पैसे से ऊपर की इसकी क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर ये काफ़ी ऊपर जो है वो स्टॉक निकल जाएगा। फिर इसके जो अगले लेवल होंगे वो तकरीबन आप देखेंगे ऑलमोस्ट 48 रुपये, फिर 70 रुपये और फिर उसके बाद 93 रुपये और फिर उसके बाद 104, तो फिर चल से चल वाला काम जो है बड़ा जो इसका ब्रेकआउट है वो तकरीबन 32 रुपये का वो निकल चुका है। तो अब इसकी टेंशन आप ना लें तो बेहतर है, सिर्फ इसको चिपक जाएँ, इसके साथ होल्ड करके रखें और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इसको अच्छा खासा गेन आपको मिलेगा ये। जी GAL जो है आपने 50 रुपीज़ का लिया हुआ है ये। GAL सर जब तक 180 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक बिल्कुल इसके साथ आराम से बैठे रहें और ये भी मुसलसल आप ट्रेंड में है और इसको जाने दें ऊपर और इसकी राइड को भी आप इंजॉय करें। जहाँ पर कहीं बहुत पीक बनेगा तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपको साथ साथ मैं गाइड भी कर दूंगा कि यहाँ पर आप GAL जो है निकलना बनता है। फ़िलहाल GAL आपने होल्ड करके रखना है तकरीबन जो लेवल है इसके तकरीबन 236 रुपये का, फिर उसके बाद जो है 316 रुपये का, ये सारे लेवल्स आपके जहन में होने चाहिए। इन लेवल्स तक आपने सब्र के साथ इसको चलाई रखना है ये। जी हसन कमाल साहब है, आपने पूछा कि GATI और पाक इलेक्ट्रॉन का बाइंग जोन आपने पूछा। GATI जो है सर अभी भी जो है वो लिया जा सकता है, लेकिन 245 या 240 का स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए ये। पाक इलेक्ट्रॉन की अगर आप लोग बात करते हैं तो पाक इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। जो ये 26 रुपये से नीचे आए तो फ़ौरन इसको बाय कर लें ये, तो ये काफ़ी इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव लेवल्स है, इसको बाय करेंगे। काफ़ी टाइम से ये जो इन लेवल्स पर घूम रहा था, इसने अपना ब्रेकआउट दिया, अब इसी ब्रेकआउट को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जो है ये नीचे आ रहा है, तो उम्मीद है कि इन लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट करेगा 24-25 रुपये के लेवल को और यहाँ से दोबारा तेज़ी के साथ बाउंस बैक हो जाएगा। ये जो नवंबर 2023 से लेकर अभी तक जो इसके अंदर ह्यूज वॉल्यूम लगा है और इतने बड़े आपको ये जो नज़र आ रहा है इसकी ये शेप, यही शेप और ये वॉल्यूम ही इसको लेके जाएंगे कम अज़ कम जो है वो 40 रुपये से ऊपर के लेवल तक इंशाल्लाह। तो ये इसकी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो तकरीबन ये था हमारा जो आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।